आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। नेचर से दूर तो कोई हो नहीं सकता। ऐसा लगता है कि हम उसको प्यार करना कम कर देते हैं या उसको टाइम नहीं देते। हम ये अपने अंदर की वो खिड़की खोलते ही नहीं जिसमें से सिर्फ नेचर ही हमारे अंदर दिखाई देगी। मुझे लग रहा है कि जैसे नीचे धरती की कोख है और ऊपर धरती का जो उससे पैदा होता है वो है। प्रभावती, अगर बात की जाए प्रभावित कला सेंटर की बात की जाए और समझने की कोशिश की जाए, हर एक रंग रूप को जिस तरीके से पेंटिंग में निखारने का अभ्यास और हुनर साफ तौर पर बता रहा है। दरअसल अभी हमने नीना खरे से बात भी करी थी और उसी के साथ में जो यहाँ पर लोग आए हुए हैं उनसे भी चर्चा करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये पेंटिंग कितना प्रभावित कर रही है। मैम, आप यहाँ पर आए, सबसे पहले आपका नाम जाना। आई एम डॉक्टर माला कपूर। डॉक्टर, कैसी लगी पेंटिंग, क्या कुछ बताएंगे इसके बारे में? इट्स रियली वेरी अट्रैक्टिव। फर्स्ट साइट में तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है और पता लगता है दूर से कि काफ़ी काम किया हुआ है। मुझे लगा मिक्स मीडिया होगा जिसमें एक्सीडेंटल बहुत कुछ होता है, बट दिस इज़ प्योर ब्रश वर्क। आई एम रियली इम्प्रेस्ड और बहुत नया लग रहा है काम। मैं काम को देखकर ही जाते जाते रुक गई एंड आई लव मीटिंग नीना। बहुत सुंदर काम है नीना, थैंक यू वेरी मच। अभी मैं और देखूँगी। बिल्कुल, आप देखिए जैसे बेसिकली इन्होंने नेचर से रिलेट करके बनाया है। तो आज के टाइम पे अगर बात करें तो नेचर से कहीं ना कहीं हम दूर होते भी दिख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से हम विकास की ओर बढ़ते जा रहे हैं, तो उस समय पे अगर किसको इस तरीके से रिलेट करे तो कैसा महसूस करती हैं? क्योंकि बेसिकली आप एक डॉक्टर हैं। मैं PhD हूँ। आई हैव अ स्कूल इन गाज़ियाबाद। आई एम नॉट फ्रॉम मेडिकल लाइन। और मैं बहुत ज़्यादा शौक रखती हूँ आर्ट का भी और सभी। आई एम एन आर्ट लवर एक्चुअली। सो नेचर से दूर तो कोई हो नहीं सकता। ऐसा लगता है कि हम उसको प्यार करना कम कर देते हैं या उसको टाइम नहीं देते। हम ये अपने अंदर की वो खिड़की खोलते ही नहीं जिसमें से सिर्फ नेचर ही हमारे अंदर दिखाई देगी। बेसिकली आपने कहा कि आप आर्ट लवर हैं, तो मैं आपसे ये चीज़ जान सकती हूँ, क्योंकि देखिए एक कला एक ऐसी चीज़ होती है और पेंटिंग वो चीज़ है कि जब हम कुछ नहीं कह सकते वहाँ पर वो सारी बात कह देती, सब कुछ बयान कर। एब्सोल्युटली। जैसे कविता के लिए कहते हैं कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, कि उस भाव तक, सोच तक जहाँ सूरज भी नहीं पहुँच सकता वहाँ तक कवि पहुँचता है। तो कलाकार भी कवि ही है और कलाकार के अंदर जो भी मन में आता है, जो पहली इन्होंने क्रिएशन की होगी वो नेचुरल हुई होगी। इन्होंने शायद बहुत सोचा नहीं है उसके बारे में और बनाने के बाद इन्होंने सोचा होगा कि ये मैंने क्या बनाया। कोई पूछेगा कैसे बनाया तो ये कहेंगी मैं उस समय ईश्वर से जुड़ी हुई थी या नेचर में खोई हुई थी या अपने अंदर की यात्रा कर रही थी। लेकिन उसके बाद फिर जब आप कलर की डेवलपमेंट और वेरिएशन सोचते हैं, सब लोगों की कलर चॉइस अलग होती है और आर्टिस्ट को सब कलर अच्छे लगते हैं। तो इन्होंने हर तरह के कलर को बहुत ही खूबसूरती से यूज़ किया है। कलर बैलेंस इतना ज़्यादा है उसमें कि नीचे भराव है, ऊपर हल्का है और फैलता हुआ कहीं। आपने बताया कि आप बहुत अच्छा रुचि भी रखती हैं। मैंने इस पेंटिंग को देखा तो मुझे ये डिफाइन हुआ कि कहीं ना कहीं एक जुड़ाव की बात कर रहा है ये पेंटिंग। बेसिकली अगर आज के टाइम पे कहा जाए, सेपरेट फैमिली एंड जॉइंट फैमिली को डिफाइन कर रहा है, अकॉर्डिंग टू यू। ये कलाकार जो बनाता है उसको देखने वाला उस नज़र से नहीं देख सकता, क्योंकि देखने का नज़रिया आपके अपने एक्सपीरियंसेस पर डिपेंड करता है। अपना अपना बिल्कुल। तो ये पेंटिंग क्या डिफाइन करने की कोशिश कर रही है? मुझे लग रहा है इसमें कलर्स की जो एक क्या कहना चाहिए, एक्सट्रीम का जो नीचे कंट्रास्ट भी है, वाइट के साथ रेड और बीच में आपने येलो लिया और ऊपर येलो के साथ मर्ज करता हुआ ग्रीन है। तो एक नेचर का ही है बैलेंस, कि जैसे मुझे लग रहा है कि जैसे नीचे धरती की कोख है और ऊपर धरती का जो उससे पैदा होता है वो है। कहीं ना कहीं प्रकृति की शुरुआत और उसका अंबर को जो है दर्शाने की कोशिश की जा रही है। आपके हिसाब से मैम क्या लगता है? मेरे हिसाब से समझिए इन सब का इकट्ठे होना और उसका एक सेलिब्रेशन और उसकी खुशी चारों तरफ फैलना। बस यही आपको
देखिए, बहुत खूबसूरत। जैसे मैम लोग ने भी बताया कि हर सबका देखने का अपना नज़रिया होता है, एक बनाने वाले का नज़रिया अलग है और देखने वाले का नज़रिया अलग है। मुझे इसमें जॉइंट फैमिली की बॉन्डिंग दिखी, तो मैम को इसमें दिखा कि किस तरीके से हम अपने नेचर से रिलेट कर पा रहे हैं। तो इन्होंने हैप्पीनेस, खुशी ढूंढने की कोशिश करी, क्योंकि आज के टाइम पे अगर देखा जाए कहीं ना कहीं खुशी की कमी है। और जिस तरीके से अगर बात की जाए तो लोगों ने यहाँ पर यही बताया, और जो कि इनको भा भी रही है। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ, और ऐसे ही तमाम उस हुनर से आपको हम मिलवाते रहेंगे जो कहीं ना कहीं आसमां को छू रहा है और कुदरती भाव से कहीं ना कहीं हमको जोड़ने की कोशिश कर रहा है, और कुछ एक अलग निखार को दुनिया के सामने बिखेरने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे सौगंध टीवी पर। कैमरा पर्सन रोहित के साथ आस्था तिवारी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।